इन दिनों भारत में जुकाम, खांसी और शरीर में दर्द से जुड़ी परेशानियों के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। खास तौर से उत्तर भारत के इलाकों में इस तरह की बीमारी का कहर बहुत तेजी से फैला है। कई राज्यों में इस तरह के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इन मरीजों को तेज खांसी के साथ साथ जुकाम, कफ और फीवर जैसी परेशानियां हो रही हैं। दरअसल ये समस्या एक नए वायरस के कारण तेजी से बढ़ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि देश में तेजी से बढ़ रहे खांसी, जुकाम और सर्दी के मामलों के पीछे H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का कहर है। H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि इससे ग्रसित मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस वायरस के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकारें अलर्ट पर आ गई हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। H3N2 वायरस एक तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसका संक्रमण होने पर कई गंभीर बीमारियों की समस्या हो सकती है और इसके लक्षण सालों तक बने रह सकते हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस एक तरह का रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन भी है, जिसकी वजह से मरीज को खांसी, छींक और फीवर आदि की समस्याएं हो सकती हैं। H3N2 के लक्षण वायरस की चपेट में आने के 1 से 4 दिनों तक नजर आ सकते हैं। H3N2 फ्लू होने पर तेज बुखार आता है, लगातार इसमें खांसी बनी रहती है, गला बंद रहता है और गले में दर्द होता है, नाक बंद हो जाती है या फिर नाक बहने लगती है। इस वायरस की चपेट में आने से शरीर में दर्द रहने लगता है। मसल्स में दर्द रहना इस वायरस के लक्षणों में शामिल है। H3N2 वायरस के कारण सिर में दर्द रहने लगता है, कमजोरी महसूस होती है, हर समय शरीर थका थका सा रहता है। बच्चों को इस फ्लू में उल्टी की और जी मिचलाने की समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। बात करते हैं कि आखिर ये इन्फ्लुएंजा वायरस यानी कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस फैलता कैसे है। H3N2 तेजी से फैलता है। खांसी से निकलने वाले लिक्विड, छींक के लिक्विड और बात करने तक से ये वायरस फैल सकता है। इसके अलावा किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर भी ये वायरस फैल सकता है। संक्रमित सरफेस यानी कि कोई सतह को छूने पर भी ये वायरस आपके चेहरे या मुंह पर हाथ लगाने से आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। बच्चों और बुजुर्गों में H3N2 इन्फ्लुएंजा का खतरा ज्यादा रहता है। दरअसल बच्चों और बुजुर्गों की इम्यूनिटी कमजोर होती है। इसकी वजह से बच्चे और बुजुर्गों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये इस वायरस की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। गर्भवती महिलाओं में भी H3N2 इन्फ्लुएंजा का जोखिम अधिक बना रहता है। गर्भवती महिलाओं में हार्मोनल बदलाव और कमजोर इम्यूनिटी की वजह से H3N2 इन्फ्लुएंजा का खतरा अधिक रहता है। अगर आप किसी गंभीर बीमारी जैसे डायबिटीज, अस्थमा या हार्ट रोग या फिर किडनी रोग की समस्या से पीड़ित हैं, तो आप में H3N2 इन्फ्लुएंजा का जोखिम ज़्यादा हो सकता है। जिन लोगों के शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है, उनमें H3N2 इन्फ्लुएंजा संक्रमण का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। अगर इन लोगों को ये फ्लू होता है तो ये गंभीर होकर निमोनिया और ब्रोंकाइटिस की वजह बन सकता है। बात करते हैं इन्फ्लुएंजा से बचाव की। H3N2 फ्लू के बचाव के लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाए जा सकते हैं। किसी भी सतह को हाथ लगाने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से मगल कर साफ कर लीजिए। कुछ भी खाने पीने से पहले अपने हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखिए। हालांकि सफाई का हमें हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। बार बार चेहरे पर हाथ लगाने से परहेज रखिए, क्योंकि इससे भी ये वायरस आपके मुंह या नाक के द्वारा प्रवेश कर सकता है। छींक रहे हैं तो हाथों में छींकने के बजाय टिश्यू या कोहनी पर छींकने और उसके मुंह के आसपास लगाने से बचें। जिन लोगों की तबीयत ठीक नहीं लग रही, वे दूसरे को इस फ्लू से बचाने के लिए घर में ही रहें। आखिर ये H3N2 फ्लू कितने दिनों में ठीक हो जाता है? इस फ्लू से पूरी तरह रिकवर होने में 1 हफ्ता लग सकता है, लेकिन इस हफ्ते भर में आपको पूरी तरह आराम करने की ज़रूरत है। खुद को हाइड्रेट रखने और दवाइयाँ समय पर लेने की ज़रूरत है। अगर लक्षण कुछ दिन में नहीं जाते हैं या फिर सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, सीने में ज़रूरत से ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है या फिर लक्षण और अधिक गंभीर हो रहे हैं, तो ऐसे में तुरंत आपको मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही आप घरेलू पेय जैसे कि गिलोय का काढ़ा, तुलसी का काढ़ा जिसमें पीपर या दालचीनी डाली गई हो, नियमित रूप से इसका सेवन करते रहें। लिक्विड अधिक से अधिक लें। एनर्जी ड्रिंक्स या फिर फलों का जूस नियमित रूप से लें। बस इतना ध्यान रखें कि फल मौसमी होंगे तो आपको ज़्यादा फायदा देंगे। 4 से 7 दिनों में ये बुखार या कहें कि ये वायरल बुखार
ठीक होने लगता है। बस ध्यान ये रखें कि किसी भी परिस्थिति में लापरवाही से आप बचें। अगर ये सारी सावधानियां आप रखेंगे तो इस वायरल इन्फेक्शन से या इस फ्लू से आप बच जाएंगे। लेकिन अगर किसी कारण से आप इसकी चपेट में आ गए हैं तो इसकी उचित चिकित्सा कीजिए। घर पर अपना जो इलाज कर सकते हैं वो कीजिए। लेकिन अगर इसके लक्षण गंभीर होते नजर आएं तो डॉक्टर के पास चिकित्सा कराने से हिचकिचाइए मत। इससे आप किसी आने वाले बड़े खतरे से बच सकते हैं। आशा करता हूं आज की जानकारी आपके काफी काम की रही होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी उनके किसी काम की हो। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।